तो वेक्टर एडिशन को आप दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बेटा। एक तो वेक्टर एडिशन के ज्योमेट्रिकल मेथड है, ज्योमेट्रिकल मेथड जिसमें स्केल पेन से आपको निकालना पड़ेगा ज्योमेट्रिकल मेथड। वैसा आप कभी करोगे नहीं, बट लॉ समझने के लिए जरूरी है, तभी आपको एनालिटिकल मेथड समझ में आएगा। मैं तो आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दूं, ठीक है ना, हम उससे ही कर रहे हो एनालिटिकल मेथड। तो ज्योमेट्रिकल मेथड में कौन कौन से आपके, एक तो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक आता है ज्योमेट्रिकल मेथड में ट्राइंगल लॉ, दूसरा आता है आपका पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, तीसरा आपका आता है पॉलीगन लॉ। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड में एक तो ट्राइंगल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है और एक पॉलीगन लॉ है। तो ये आपके ज्योमेट्रिकल मेथड के लॉज हैं। तो सबसे पहला बेसिक लॉ ये बेटा, लॉ मतलब आप इसको डिराइव नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली आपको मानना ही पड़ेगा सही करा है उसने, न्यूटन ने करा है सारा काम। ठीक है ना, पूरी मैकेनिक्स उसी की देन है, जो भी हम पढ़ने वाले हैं पूरी कैलकुलस उसी की देन है, जितना आपने अभी तक पढ़ा है सब न्यूटन का बनाया हुआ है। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे, फिर इससे सारे निकलते जाएंगे, ये भी मैं इसी से निकाल दूंगा, ये भी मैं इसी से निकाल दूंगा, और फिर एनालिटिकल मेथड भी इसी से निकाल दूंगा, सब मैं इसी से निकाल दूंगा। ठीक है, बट आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझिए। मैं फिर कह रहा हूँ, हम इसको मानना ही पड़ेगा, प्रूफ कर लें एक्सपेरिमेंटली किसी तरह देख लें, पॉसिबल नहीं है, उसने पता नहीं क्या क्या करके फाइनली हमको दिखा दिया है। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है देखिए, आप सुनिए। इसका सीधा सा स्टेटमेंट है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाई टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, ये थे, मान मान लो इस पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं, कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन, पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं, इसको ए वेक्टर बोल देते हैं, इसको बी वेक्टर बोल देते हैं, तो इनका सम कितना होगा, एडिशन कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा। इसके लिए लॉ क्या कहता है बेटा, एक वेक्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्चुअली मतलब ये एक्चुअली इसका मैग्नीट्यूड है, मान लो मैग्नीट्यूड इसका 100 न्यूटन होता है, तो मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 न्यूटन, तो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन मान लो। ठीक है ना, इस तरह से इसका 200 न्यूटन है, तो ये 200 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये लेंथ तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो एरो है ये डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो एक्चुअल में बना रहा हूँ बेटा, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बिल्कुल, मान लो ये आप 1 न्यूटन का रखो, तो 1 न्यूटन का फोर्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 न्यूटन का हो गया, ये मान लो 4 सेंटीमीटर की लाइन है, ये 4 न्यूटन का फोर्स हो गया। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकलेगा, इनके बीच में एक तो एंगल फिक्स होगा, मान लो कुछ भी थीटा एंगल है, तो आपने पहले ए वेक्टर ड्रॉ किया, फिर इतने सेंटीमीटर की लाइन थीटा एंगल पे ड्रॉ करी। ठीक है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस ट्राइंगल की लास्ट साइड से रिप्रेजेंट होता है बेटा, ये होता है रिजल्टेंट। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का एडिशन, एडिशन दिखाने वाला वेक्टर कौन सा है, ये है। तो क्या स्टेटमेंट है, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मतलब एरो ऐसे ही बना रहा हूँ, then their resultant will be represented by last side of the same triangle taken in the opposite order। तो ज्योमेट्रिकल मेथड का एग्जैक्ट मेथड तो ये है, आपको 1 न्यूटन और 2 न्यूटन ऐड करने, इनके बीच थीटा मान लो कोई 60 डिग्री है। ठीक है ना, मान लिया आपने इसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन है, इसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, आपको एडिशन लिखना है। तो आपने क्या करा, 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, 2 न्यूटन के लिए 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, कितने एंगल पर, 60 डिग्री एंगल पर ड्रॉ करी आपने, 60 डिग्री एंगल पे ड्रॉ करी। ठीक है, तो ये जो आप लेंथ मेजर करेंगे स्केल से जितनी भी आएगी, मान लो 5-6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है, या मान लो आपकी 1.5 सेंटीमीटर आ गई, तो 1.5 सेंटीमीटर अगर लेंथ आ गई तो 1.5 न्यूटन रिजल्टेंट होगा। ठीक है, डायरेक्शन किधर होगी, ये जो एंगल आप मेजर करेंगे, मान लो कितना है, ये अल्फा एंगल, तो ये पार्टिकल पे एक इधर लगा एक इधर लगा, इसके पैरेलल जाएगा, तो यहाँ से अल्फा एंगल पे जाएगा, इसके पैरेलल बना दो, इधर जाता हुआ दिखेगा पार्टिकल। एक बार ऐसे फोर्स लगाओगे, एक बार ऐसे फोर्स लगाओगे, तो पार्टिकल की डायरेक्शन कैसी आ रही है चलने की, इस डायरेक्शन में।
जब भी दो वेक्टर ऐड करते हैं, मान लो ये दो वेक्टर ऐड करने हैं आपको, तो पहले तो क्या करोगे, इसको उठा के इस पे रखोगे इस तरीके से, तब कर पाओगे। वो आपको पता है ना, पैरेलली शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने एंगल देखे, ये दो वेक्टर्स ऐड करने कैसे करें, इसको पैरेलली उठा के यहाँ रखो। अब ये आ गए, आपकी ट्राइंगल की दो साइड बन गई। अब इनका रिजल्टेंट इससे मेजर कर सकते हो आप इससे। ठीक है ना। तो अगर मान लो एक F1 वेक्टर ऐसा है आपका, और F2 वेक्टर ऐसा है, तो इसका रिजल्टेंट कौन सा वेक्टर होगा बताओ। F1 वेक्टर इस तरीके का है, F2 वेक्टर इस तरीके का है, रिजल्टेंट F वेक्टर कौन सा होगा, रिजल्टेंट फोर्स कौन सा है। हाँ ये ऐसे बनेगा ना बेटा, क्लियर है आपको। ये ऑर्डर हो गया एक अपोजिट ऑर्डर, जैसे सारे में बताइए, इधर है एक, ये हो गया, तो ये दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं, तो ट्राइंगल की दो साइड होगी, रिजल्टेंट कौन सा होगा, ये वाला रिजल्टेंट फोर्स। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है। स्टेटमेंट मिल ही जाएगा, आप कहीं भी लिखा हो। ठीक है ना, ग्रुप पे भी भेजा था इनको अच्छी तरह लिख के मैंने, वो भी फॉरवर्ड कर देंगे। स्टेटमेंट इतना सा है, टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। स्टेटमेंट क्या है, if two forces या two vectors are represented completely by two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant will be represented by the third side of the same triangle taken in the opposite order. This is called triangle law of vector addition. ठीक है ना। अगर आपने 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करी है, 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करी, तो इसको मेजर करिए 3 4 कितनी आ रही है। ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंगली वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये जो आप 10 अल्फा निकालेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं अल्फा एंगल को। अभी तो आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप प्रोटेक्टर से मेजर करिए। ये आपने ड्रॉ करी, ये ड्रॉ करी, इसको मिलाया, फिर एंगल डी से देख लें आप, तो वो आपका रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगी। तो पार्टिकल इससे किसी एंगल अल्फा एंगल पे जाएगा। ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हमको क्या जोड़ना सिखाता है, वैसे फोर्सेस भी जोड़ना सिखाता है जो कि एक दूसरे से एक ही लाइन के अलोंग नहीं है, किसी एंगल पर है। इसको हम पूरा एनालिटिकल मेथड में, आपको ज्योमेट्री से नहीं निकालना पड़ेगा, हम तो फार्मूला बता दूंगा मैं आपको, ए और बी की टर्म। ठीक है, ए और बी की टर्म में फार्मूला बता दूंगा। तो ये था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ इसी से निकल जाएगा बेटा। अब सब कुछ ट्राइंगल लॉ से निकल जाएगा। ये आपने लॉ देख लिया ना, अब सारी चीज इसी से लिंक होगी। वही फिजिक्स है बेटा, एक नेचर को देख के एक्सपेरिमेंट करके एक लॉ बनाया जाता है, और फिर उस लॉ पर आपका आगे का सारा एनालिसिस बेस्ड होता है। हम पढ़ते भी ऐसे ही हैं सारे टॉपिक। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, तो सबसे पहले कूलॉम्स लॉ पढ़ते हैं, फिर सारी चीजें कूलॉम्स लॉ से लिंक कर देते हैं। ठीक है, और कोई लॉ आता है तो फिर और कोई लॉ भी आ जाता है, बट बेसिक लॉ से हम सारी चीजें लिंक करते हैं। तो देखिए आप एक बार, पैरेललोग्राम लॉ क्या है। पैरेललोग्राम लॉ किसको बोलेंगे, ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं।